डू यू नो दैट वी आर सराउंडेड बाय सी लैंग्वेज। अब आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा होगा, हाउ, कैसे कह सकते हैं कि हम सी लैंग्वेज हमारे चारों तरफ है। आई एम राइट कि हम कैसे सराउंडेड हैं उस बात को आज मैं डिस्कस करूंगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग सी लैंग्वेज एंड दे आर नॉट अवेयर कि हमें सी लैंग्वेज यूज़ कहाँ करनी है, कहाँ पर यूज़ होती है। तो उस चीज़ को हम आज क्या करेंगे, क्लियर करें। जो पॉइंट है वो है व्हाट इज ए सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होती क्या है, अब सभी को डेफिनेशन पता है। सी इज ए लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज डिजाइन बाय डेनिस रिची इन 1970 एट एटी एंड बेल लेबोरेटरीज। ये सबको आपको पता होगा, सभी ने रटाफिकेशन भी कर रखी होगी। बट एक्चुअल में है इसकी नीड क्यों हुई। जो हमारी पहले लैंग्वेज थी उसका नाम क्या था, बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज एक वेरी फास्ट लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज से अच्छी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो डाटा टाइप्स और स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती थी। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। अब उसमें क्या हुआ कि जब वो डाटा टाइप और स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती थी तो डेनिस रिची को क्या नीड हुई कि जो आजकल हमारे डिवाइसेस हैं वो स्मार्टर होते जा रहे हैं, उनमें अलग अलग डाटा क्या हो जाता है, जा रहा है, मल्टी फंक्शनल होता जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या नीड हुई कि उनको एक ऐसी लैंग्वेज बनानी थी जो किसको सपोर्ट करे, डिफरेंट फंक्शंस को भी सपोर्ट करे, डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करे और डिफरेंट डाटा टाइप को भी सपोर्ट करे। उसके लिए उन्होंने किसको डेवलप किया, सी लैंग्वेज। अब इसका नाम सी लैंग्वेज क्यों पड़ा, क्योंकि ये किसको सपोर्ट करता था, मेनली कंपाइलर। कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब हमारी लैंग्वेज कैसे डिवाइड है, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज। अब हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा आपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, वो किसमें कन्वर्ट होगा, आपका किसमें जाएगा, असेंबली में। मतलब कि आपका असेंबलर उसे, कंपाइलर उसको किसमें ट्रांसलेट करेगा, असेंबली लैंग्वेज में। लॉर्ड L1, लॉर्ड सम A1, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी वो किसमें चेंज हो जाएगी, असेंबली लैंग्वेज में। फिर अब असेंबली लैंग्वेज को वो ब्रेक करके उसका क्या बनाएगा, एक हेक्साडेसिमल कोड बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज से वो किस फॉर्म में कंप्यूटर को ट्रांसफर होगा, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। इस तरह से अब हमारे पास, आपको ये तो क्लियर हो गया हाई लैंग्वेज क्या होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होगी उसमें किसके फीचर होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज के भी और लो लेवल लैंग्वेज के लिए। तो सी हमारा यूज कहाँ होगा, इसके पास फंक्शनैलिटी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी भी है और लो लेवल की फंक्शनैलिटी से इसको क्या बेनिफिट मिलता है कि हम एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम कर सकते हैं। करें कि सी इतनी पॉपुलर क्यों है, बिकॉज सी इज रिलायबल एंड सिंपल और इजी टू यूज, कि हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। और उसमें हम मोरेवर, और उसमें क्या है, मोरेवर अगर हमारे पास हम लैंग्वेजेस की बात करें, हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं, नई नई लैंग्वेजेस आती हैं और जाती हैं, बट एक सी ही लैंग्वेज है जो हमारी क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है फ्रॉम 3 डिकेड्स। कि जितने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लाइनक्स और विंडोज़ के, वो सारे हमारे किस में रिटर्न है, सी में। क्योंकि जब हमारी परफॉर्मेंस की बात आती है, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में सी को कोई बीट नहीं कर सकता। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ नए न्यू डिवाइसेस को अटैच करना है, जैसे आप अपने सिस्टम के साथ क्या करते हो, कुछ आपका जॉयस्टिक अटैच करते हो, कुछ लाइट पेन अटैच करते हो, तो उसके लिए अलग ड्राइवर चाहिए। म्यूजिक सिस्टम आप अटैच करते हो तो उसके लिए भी अलग से ड्राइवर चाहिए। आजकल हम अपने फ़ोन कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो उसके लिए भी हमें अलग से उनके क्या करने पड़ते हैं, ड्राइवर्स देखने पड़ते हैं। तो जब तक ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होंगे हमारे पास, तो वो वर्क कैसे करेगा हमारे सिस्टम के साथ। तो वो ड्राइवर्स की जो स्क्रिप्टिंग है वो भी किस में रिटर्न है, हमारी सी में। क्यों, क्योंकि सी इज़ ए वेरी फास्ट लैंग्वेज और वेरी सिंपल लैंग्वेज है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस की, जैसे हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और हमारा किसकी बात करते हैं आजकल, माइक्रोवेव की बात करते हैं। वो डे बाय डे स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनमें फंक्शनैलिटी क्या होती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। तो उस फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास क्या है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज क्या करता है कि उसको एक फास्ट परफॉर्मेंस देता है। अगर मान लो आपने किसी चीज़ के लिए क्लिक किया और उसको प्रोसेसिंग होने में ही उसका क्या लग गया, 1 घंटा लग गया,
आप उसको यूटिलाइज करोगे? नो। एम आई राइट? आप उसको क्या कहोगे कि ये बेकार है, इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना टाइम लगाता है। क्योंकि हम एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हैं कि हमें सारी चीज़ें किससे चाहिए? फास्ट चाहिए। तो इसलिए जिसकी हमारे पास स्टोरेज स्पेस कम हो और हमें परफॉर्मेंस जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी दिखानी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम किससे सराउंडेड हैं? सी लैंग्वेज से। कि हमारे जितने भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारे क्या यूज़ हो रही है? सी लैंग्वेज में। मेजर पार्ट्स में हमारी कौन सी यूज़ हो रही है? सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल लेते हैं आपका सी का। अब आप 3D कंप्यूटर गेम्स तो मोस्टली आजकल सभी खेलते हैं। अब आप किसी को शूट करते हैं या आप किसी कार की मूवमेंट दिखाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट दिखाते हैं, जब तक वो फास्ट नहीं होगी आप गेम में जल्दी से आगे फॉरवर्ड मूव कर पाओगे? आप विन नहीं करोगे, लूज कर जाओगे अगर उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। अगर आपका इंटरनेट भी स्लो होता है तो आपको मज़ा नहीं आता गेम खेलने में। तो उसी तरह से अगर आपको स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी तो आप कैसे इंजॉय कर पाओगे उस चीज़ को? तो उसकी फास्ट स्पीड के लिए लेस स्टोरेज स्पेस के साथ आपकी फास्ट स्पीड आए, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपका